अरे आप बैठिए। आज बर्थडे था तो इसलिए सोचा। जी वो मैं ड्रिंक नहीं करता। ड्रिंक तो मैं भी नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा बर्थडे है इसलिए पी लेते हैं। आज मना मत करना। Cheers. अच्छी है पर कड़वी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे पियो। टेक अ स्मॉल स्लिप। ओके। अच्छा सुमित, एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? थी बट अभी नहीं है। मैं समझी नहीं। तुम शर्माओ मत, मुझे बता सकते हो। एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों मूवी देखने गए थे और अचानक उसने घर जाने के बाद कॉल किया कि आज के बाद कभी कॉल मत करना। तो अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ मैं तुम्हारी मामी जी हूँ ना, लेकिन क्या आज रात हम इस बात को भुला नहीं सकते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। ये अचानक मेरा सिर क्यों भारी होने लगा, बहुत दर्द भी कर रहा। लाओ ये गिलास मुझे दो। मेरा सर बहुत भारी होने लगा। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ यहाँ? हाँ यहाँ बीच में। चिंता मत करो, मैं दबा देती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया? मैंने क्या किया? बोलो ना, मैंने क्या किया? कल रात को तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? देखो सुमित, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था, समझे? अब मैं मामा जी को और माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुमित, मामा जी को बताने की क्या जरूरत है सुमित? तुम अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ। बकवास? बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो थी उसे तुमने छोड़ दिया, और तुम ही तो अपनी हेसिटेशन मिटाना चाहते थे ना। फिर इस सब में बुरा ही क्या है? इतने अपसेट क्यों हो रहे हो तुम? मैंने कहा बकवास बंद करो। सुमित, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुमित। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुमित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, बाहर हो जाओ दरवाजे के। और हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार से कभी किसी को फर्स्ट डेट पर फिल्म दिखाने मत लेकर जाना। ये लीजिए आपका बैग। बेड पे रख दो। अच्छा बताइए, शाम को खाने में क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो, जो दिल करे, कुछ भी खा लूंगा। अच्छा सुनिए, क्यों ना आज हम बाहर खाना खाने चले? रेखा, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है, फिर भी पूछ रही हो। आपको तो मेरी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रहने दो, कोई फायदा नहीं है। रेखा, ऐसा नहीं है। देखो, तुम्हें पता है फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, शॉप पर बहुत भीड़ रहती है, और
इस टाइम पर मैं काम धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ दिन भर नहीं बैठ सकता। लेकिन मैंने आपसे ये कब कहा कि काम धंधा छोड़कर घर बैठो? मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। हम इस मैटर पर पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं देखती हूँ। जी, आप कौन? जी, राघव जी घर पर हैं क्या? हाँ, लेकिन आप? सुमित आचार्य, वो मैं शांति जी का बेटा, कौन है? उनकी रेखा? चचेरी बहन। अरे सुमित, तुम यहाँ? शांति कैसी है? वो भी अच्छी है मामा जी, और आप लोग को बहुत याद करती हैं। ये तुम्हारी मामी जी। नमस्ते मामी जी। नमस्ते। वैसे मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा था मामी जी, ये लीजिए। थैंक यू। रेखा, हमारा भांजा है, स्वागत नहीं करोगी? बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। आप दोनों अंदर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। आओ सुमित, आओ। ये बताओ कि मुंबई कैसे आना हुआ? मैंने यहीं के एसटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। क्या बात है। और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ, घर में सब बढ़िया है मामा जी। वैसे मामा जी, एक सवाल था कि मामी जी। एक्चुअली सुमित, तुम्हारी मामी जी के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला पड़ गया था। जिंदगी बिखर सी गई थी। वो वक्त मैंने बहुत तकलीफों से गुजारा। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन पता नहीं कैसे कब तुम्हारी मामी रेखा से मेरी मुलाकात हुई। मुझे प्यार हो गया और मैंने शादी कर ली। रेखा बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, पूरे घर की बहुत अच्छे से देखभाल करती है, और खाना तो कमाल का बनाती है। बहुत तारीफें हो गई। लीजिए गरम गरम चाय। लो। हाँ, लीजिए। सुमित, चाय लो। अच्छा सुमित, ये बताओ कि यहाँ रह कहाँ रहे हो? जी मामा जी, हॉस्टल में। अरे हॉस्टल में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? आज से तुम हमारे घर में रह रहे हो। मामा जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हो। ये परेशानी कैसी? सुमित, मेरा घर तुम्हारा ननिहाल है। आज से जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम यहां रह रहे हो। जाओ, तुम जल्दी से अपना सामान वगैरह लेके आ जाओ। मैं शांति से बात कर लूंगा, ठीक है? क्यों रेखा? हाँ सुमित, तुम्हारे मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से तुम हमारे ही घर रहो। वैसे भी मैं आपके किसी रिश्तेदार को नहीं जानती हूँ, तो सुमित यहाँ रहेगा तो सबके बारे में अच्छे से जान जाऊंगी। ठीक है मामा जी, जैसा आप लोग कहें। राघव, राघव, उठो ना। अरे यार, सोने दो रेखा, सुबह जल्दी उठ के शॉप पे जाना है।
ये लो तुम्हारे कपड़े। मामी जी आपने क्यों तकलीफ किया, मैं प्रेस कर लेता। क्यों? मैंने कर दिए तो कुछ गलत हो गया? वैसे तुम शर्माते बहुत हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामी जी। ये सबके सामने मामी जी तो ठीक है, अकेले में तुम मेरा नाम ले सकते हो। लेकिन मामी जी वो रेखा जी तो ठीक है ना? ओके ओके। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मामा जी हाँ आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, सूरत जा रहा हूँ। मामा जी आज के दिन आप कैसे भूल सकते हैं? क्यों, आज कुछ खास बात है क्या? आज मामी जी का बर्थडे है। आज तुम्हारा बर्थडे है? जी हाँ, आप कहे तो डेट ही बदल दूं? मामी जी परेशान मत होइए, मामा जी को जाने दीजिए। हम लोग खूब पार्टी करेंगे ना, खूब एंजॉय करेंगे। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। सो सॉरी डार्लिंग, तुम तो जानती हो ना कि काम के चलते मेरे दिमाग में कई परेशानियां रहती हैं। आई एम सो सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप काम में कितना बिजी रहते हैं। अब आप जल्दी जाइए और अपना काम निपटा कर वापस आइए, मैं वेट करूँगी। ओके, तुम एक काम करना, तुम सुमित के साथ बाहर चली जाना। सुमित तुम्हें बाहर घुमा भी लाएगा और शॉपिंग वगैरह भी करा लाएगा। इस बहाने तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। रेखा तुम्हें पता है ना, मुझे शॉपिंग वगैरह करना और ये घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम सुमित के साथ चली जाओ प्लीज। ठीक है। ओके, ये हुई ना बात। तेरी मामी बहुत नाराज है, तू एक काम करना, उन्हें तू कहीं घुमा फिरा लाना और शॉपिंग वगैरह भी करा देना, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। मामी जी एक चाय हो जाए? मैं लेकर आती हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो सुमित? बस 1 मिनट, आइए तो। 1 मिनट। इसकी क्या जरूरत थी सुमित? जरूरत क्यों ना थी, आज आपका बर्थडे जो है। जी मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अरे आप बैठिए। आज बर्थडे था तो इसलिए सोचा। जी वो मैं ड्रिंक नहीं करता। ड्रिंक तो मैं भी नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा बर्थडे है इसलिए पी लेते हैं। आज मना मत करना। Cheers.
अच्छी है पर कड़वी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे पियो, टेक अ स्मॉल स्लिप। ओके। अच्छा सुमित, एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? थी बट अभी नहीं है। मैं समझी नहीं। तुम शर्माओ मत, मुझे बता सकते हो। एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों मूवी देखने गए थे और अचानक उसने घर जाने के बाद कॉल किया कि आज के बाद कभी कॉल मत करना। तो अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ मैं तुम्हारी मामी जी हूँ ना, लेकिन क्या आज रात हम इस बात को भुला नहीं सकते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। ये अचानक मेरा सिर क्यों भारी होने लगा, बहुत दर्द भी कर रहा। लाओ ये गिलास मुझे दो। मेरा सर बहुत भारी होने लगा। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ यहाँ? हाँ यहाँ बीच में। चिंता मत करो, मैं दबा देती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया? मैंने क्या किया? बोलो ना, मैंने क्या किया? कल रात को तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? देखो सुमित, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था, समझे? अब मैं मामा जी को और माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुमित, मामा जी को बताने की क्या जरूरत है सुमित? तुम अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ। बकवास? बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो थी उसे तुमने छोड़ दिया, और तुम ही तो अपनी हेसिटेशन मिटाना चाहते थे ना। फिर इस सब में बुरा ही क्या है? इतने अपसेट क्यों हो रहे हो तुम? मैंने कहा बकवास बंद करो। सुमित, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुमित। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, बाहर हो जाओ दरवाजे के। और हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार से कभी किसी को फर्स्ट डेट पर फिल्म दिखाने मत लेकर जाना। अरे आप तो 4-5 दिन बाद आने वाले थे। हाँ 4-5 दिन में तो आने वाला था, लेकिन कल रात में ही डील फाइनल हो गई, तो सोचा रुक के कोई फायदा नहीं, इसलिए आ गया। अच्छा किया। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ मामा जी आप कब आए? मैं बस अभी अभी आया। हाँ चल बैठ के बात करते हैं, चल। नहीं मामा जी, वो मुझे अपने फ्रेंड के घर कुछ नोट्स लाने जाने थे। अरे यार, लड़कियों से मिलने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है तेरे पास, तू आज कहीं नहीं जा रहा है, हमारे साथ बैठकर दिन भर बात करेगा। चलो सुमित चलो। नहीं मामा जी, मैं वापस आ जाऊंगा 2-3 घंटे में, अब प्लीज समझिए तो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम चलो बैठो चलो। सुमित, तुम्हारे मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीजिए पानी। और वैसे भी आज हम कितने दिनों बाद सारा दिन एक साथ होंगे, क्यों जी? सही कहा तुमने। मामा जी मेरे फ्रेंड्स लोग नोट्स लेकर इंतजार कर रहे हैं, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। लेकिन जा रहे हो तो खाना खाकर जाओ। नहीं, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे बाहर खा लोगे? जब तुम्हारी मामी ने घर में खाना बनाया तो
रेखा तुम इसके लिए खाना लगाओ और मैं चला आराम करने, ठीक है? जी। खाना खा लेना तुम। जब मैंने कहा मत जाओ तो इसका मतलब मत जाओ। मैं ठीक 15 मिनट में तुम्हारे मामा जी को निपटा कर तुम्हारे पास आती हूँ। तब तक जाकर किचन से खाना निकाल कर खा लो। तुम अपनी दादागिरी किसी और को दिखाना, समझी? मुझे नहीं। समझ गए। और अब तुम भी अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया ना, तो मैं तुम्हारी और मेरी वीडियो तुम्हारे मामा को दिखा दूंगी। फिर तुम्हारी सारी की सारी करतूत तुम्हारे मामा के सामने आ जाएगी। दिखा दूं वीडियो? बोलो, दिखा दो। नहीं ना? तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो तब वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करते रहती है। अगर माँ को पता चल गया, वो तो जीते जी मर जाएंगी। तू एक काम क्यों नहीं करता? मौका देख के वीडियो डिलीट मार दे उसके मोबाइल से। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? लेकिन वो मोबाइल छोड़े तब ना। तू टेंशन मत ले, एक रास्ता है मेरे पास। कैसा रास्ता? सुमित, जी कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। तुम्हारे मामा 2 बजे के बाद आने वाले हैं, तुम उनसे पहले चले जाना। मैं बेडरूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, और ये आपके लिए। ये भला क्यों? अब बहुत झगड़ा हो गया है। अब आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। चलो देर से ही सही, तुम्हें समझ में तो आया। लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। आज तुम्हारे मामा जल्दी शॉप से आने वाले हैं, तो हम संडे का प्लान करते हैं। नहीं, संडे तक मैं वेट नहीं कर सकता। लेकिन आज नहीं। मामा जी ने मुझे कॉल किया था और वो बोले कि आने में मुझे बहुत लेट होगा। और मामा जी ने मुझे बोला कि आपका ख्याल रखने के लिए। और जो मज़ा चोरी छुप के करने में है, वो ऐसे कहाँ है? अच्छा ठीक है, तुम बेडरूम में जाके पैक बनाओ, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। हाँ दीपक, मैंने प्लान के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। तुमने जैसा मुझे बोला था कि उनके ड्रिंक में नींद की गोली मिला दूं, मैंने मिला दिया है। और जब तक उन्हें होश आएगा तब तक मैं वीडियो डिलीट कर चुका हूँगा। वेरी गुड यार, बस तू प्लान के हिसाब से चलता जा। हाँ देख, सब ठीक हो जाएगा, समझा? हाँ भाई, बस एक बार वीडियो डिलीट हो जाए, फिर वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। I'm coming, baby. अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बैठिए, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। रुको, आज मेरा ड्रिंक पीने का मूड नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? मतलब तुम मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दोगे और फिर मुझे बेहोश कर दोगे और फिर अपनी वीडियो डिलीट कर दोगे। मुझे सब पता चल गया है। प्लीज वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज। अच्छा ये लो, तुम खुद अपने हाथ से ही डिलीट कर दो। लो, इसमें तो वीडियो डिलीट हो जाएगी, मगर इसकी कॉपीज का क्या करोगे?
प्लीज जहाँ जहाँ है वहाँ से डिलीट कर दो। मुझे परेशान करके क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून, वो सुकून जो तुम्हारे मामा जी मुझे नहीं दे पाए। सुमित, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती सुमित, तुम समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सुमित, तुम्हारे मामा को अगर वो वीडियो मिल गई ना तो देखो। हेलो हेलो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो सुमित, छोड़ो। हेलो हेलो, सुमित, 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 हे भगवान, ये तो मर गया। सुमित, अब क्या होगा सुमित? मैं क्या करूं? राघव को फोन करती हूँ। हेलो राघव। रेखा, ये सब कैसे हो गया? राघव, राघव, आज सुमित जब घर आया तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर क्या हुआ? रोती रहोगी, कुछ बोलोगी? फिर अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये उसके सर पे दे मारा और वो मर गया। चुप हो जाओ, पुलिस को फोन करता हूँ। जरूर पुलिस को फोन करना, ताकि पुलिस यहाँ आए और सुमित के कातिल को ले जाकर फांसी पर लटका दे। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैं दीपक हूँ, सुमित का दोस्त, और अंदर इसलिए आ गया क्योंकि आपके घर के दरवाजे खुले थे। दीपक, तुम जानते हो सुमित ने अपनी मामी के साथ। बस सब जानता हूं मैं, और ये भी जानता हूं कि कौन किसके साथ जबरदस्ती करता था। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखिए, मतलब क्या सबूत है कि ये वीडियो मैंने बनाया है? सबूत भी है मेरे पास। ये सुन लीजिए, आपके बीवी की आवाज है नहीं, सुन लीजिए रिकॉर्डिंग। प्लीज वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज। इसमें तो वीडियो डिलीट हो जाएगी, मगर इसकी कॉपीज का क्या करोगे? मुझे परेशान करके क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून, वो सुकून जो तुम्हारे मामा जी मुझे नहीं दे पाए। नहीं राघव, इन्हीं वीडियो को जरिया बना के ये सुमित को ब्लैकमेल किया करती थी, और जब वो उसकी बात नहीं माना, इससे भागने की कोशिश की, इससे दूर जाने की कोशिश की, के खिलाफ गया, तो इस चुड़ैल ने उसको जान से मार डाला। राघव ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू अपनी अय्याशी के लिए अपने ही बेटे के साथ, अपने ही बच्चे के साथ हवस का नंगा नाच करेगी। छोड़ दो मुझे। रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, इसको इसके गुनाहों की सजा पुलिस देगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा विश्वास करो। हेलो हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन।